जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धीरज जी क्लासेस में। मैं धीरज यादव आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हमारा 2000 प्रश्न का जो सीरीज चल रहा है। इसमें अभी सरस भौतिक विज्ञान का सीरीज चल रहा है, जिसका आज ये अंतिम है, जो कि 5वां वीडियो है। जिन्होंने भी इससे पहले 4 वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फिजिक्स का क्वेश्चन के बाद मैं जीव विज्ञान बायोलॉजी का प्रश्न लेकर आऊँगा, जो कि 500 वाला क्वेश्चन रहेगा, जो कि लुसेंट के बुक से लिया गया है। इससे पहले जिन्होंने भी केमिस्ट्री का 500 क्वेश्चन का प्रश्न नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और 1000 मैंने जीएस का मिक्स का जो कि क्वेश्चन दिया हूँ, वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर उसका PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका नाम है धीरज जी क्लासेस। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अपना सेशन को यहीं पर स्टार्ट करता हूं। हमारा पहला प्रश्न है, 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, तो यह किस प्रकार की तरंग होती है? तो यह सरव तरंग होती है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? यह 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गालक हैं, ए और बी। वह एक गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी के समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है, तो क्या होगा? तो दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर गिरेगा। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? या परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किसका उपयोग होता है? या रडार का उपयोग होता है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि मैं लुसेंट के बुक से लिया हूँ। जो भी आप लोग जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आर्मी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार पुलिस, स्टेट पुलिस, जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। इससे पहले जिन्होंने भी 4 वीडियो हमारा नहीं देखा है तो वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह एक्टियोमीटर का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों में पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है? यह हेम्फ्री डेवी है। रेफ्रिजरेटर में समान तापमान बनाए रखने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? यह थर्मोस्टेट का इस्तेमाल होता है। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? यह मार्कोनी ने किया था। ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? तो यह एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया है। दोस्तों, मैं अपना प्रश्न बहुत जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूँ, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। अगर एक बार में नहीं होता है तो इसे 2 बार 3 बार जरूर देखें। कंप्यूटर मशीन का जनक किसे माना जाता है? तो यह चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक किसने किया था? यह नील और रोरुस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? यह नोल और रोरुस्का ने किया था। बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाई थी? यह वर्नर वॉन ब्रीन ने बनाया था। सर्वप्रथम परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो यह जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था। गैस इंजन की खोज किसने की थी? यह डेमलर ने की थी। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? यह राइट ब्रदर्स ने किया था। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो यह अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। इसी के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो यह गैलीलियो ने किया था। कौन सी मात्रक जड़त्व की माप है? यह द्रव्यमान का मात्रक जो है होता है। एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परिवर्तक तल से कितनी दूरी पर होना चाहिए? यह 56 फीट या 16.6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है, वह क्या है? 95 डेसिबल। इससे अधिक होने पर व्यक्ति सुन नहीं सकेगा। 95 डेसिबल तक व्यक्ति सुन सकता है। मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? या वाष्पीकरण की क्रिया कारण जो है जल ठंडा रहता है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापमान 300 केल्विन के बराबर होता है? यह 27 डिग्री सेल्सियस। यदि किसी स्थान पर तापमान में वृद्धि होती है तो वहाँ की अपेक्षित आर्द्रता क्या होगी?
तो यह घट जाएगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? यह घटता है। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार कौन है? तो यह डीवार है। थर्मस फ्लास्क में किसमें उष्मा का क्षय रोका जा सकता है? तो यह चालन, संवहन और विकिरण से जो है उष्मा का क्षय को रोका जा सकता है। नदी, तालाब, कुआं तथा समुद्र के पानी में अधिक सुचालक क्या होता है? यह समुद्र का पानी जो है सुचालक होता है विद्युत का। उष्मा के संचरण के किस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है? संवहन विधि में जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह संवहन में जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तरंगदैर्घ्य किससे मापा जाता है? यह एंगस्ट्रम से मापा जाता है। इसे ए से डिनोट किया जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? यह द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। बाल किसका गुणनफल है? यह द्रव्यमान और त्वरण का बल है, यहाँ पर बाल लिखा गया है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को बल कहते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? यह द्रव्यमान जो है प्राप्त होती है। द्रव्यमान गुना वेग संवेग। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? यह क्यूरी होती है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। वृत्तीय गति किस प्रकार की गति होती है? यह त्वरित गति होती है। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जिन्होंने भी इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर चलने पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। यह कौन सा बल कहलाता है? यह अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। उत्तोलक, घिरनी, अनंत तल तथा स्क्रू जैक किस मशीन के उदाहरण है? यह सरल मशीन का उदाहरण है। किसी वस्तु का वह बिंदु जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है कौन सा केंद्र कहलाता है? यह गुरुत्व केंद्र कहलाता है। चिमटा, मनुष्य का हाथ आदि किस श्रेणी का उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं? यह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन, सरौता आदि किस श्रेणी का उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं? यह द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंदर आते हैं। कैंची, प्लास, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप आदि किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं? यह प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है? यह विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? यह 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 वाट सेकेंड कितने जूल के बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है। 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो यह 3600 जूल के बराबर होता है। गुरुत्व जनित त्वरण का मान कितना होता है? तो यह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जिसे छोटी जी का मान बोलते हैं। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, जो भी इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोग 1000 वन लाइनर PDF का GK GS का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका नाम है धीरज ई क्लासेस। और आप लोग उससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ज्वाइन हो सकते हैं, इसलिए आप जाकर ज्वाइन कर लें। विषुवत रेखा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8। और इसका मान क्या होता है? सबसे कम होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्व जनित त्वरण का जी का मान कितना होता है? सबसे अधिक। जी का मान सबसे अधिक गुरुत्व ध्रुव पर होता है सबसे अधिक। पृथ्वी का घूर्णन गति घटने पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान क्या होता है? यह बढ़ जाता है। पृथ्वी का घूर्णन गति घटेगा, जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान क्या होता है? यह घट जाता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा होता है? यह घटा हुआ प्रतीत होता है। नीचे उतरते समय अचानक लिफ्ट की डोर टूट जाए तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा होगा? यह 0 होगा। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? यह 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक बार कितने के बराबर होता है? यह 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है।
उड़ते हुए वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, यह किसके कारण होता है? तो यह वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण जो है होता है। एक फ्यूज के तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण जो है पहचाना जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? यह करंट की प्रवाह को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब कैसा होता है? यह समान होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्यक्ष दिशा में कैसा होता है? यह बराबर होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? यह द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव में दाब किसके बराबर होता है? यह बिंदु के गहराई h, द्रव्यमान का घनत्व d, गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P बराबर होता है HdG। गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होता है? यह गलनांक बढ़ जाता है। जैसे मोम और घी, इसे गर्म करेंगे तो इसका आयतन जो है, इसका आयतन बढ़ता है और गलनांक भी, दाब बढ़ने पर इसका गलनांक क्या होगा? इसका गलनांक भी बढ़ जाएगा। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? यह बढ़ता है। गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होता है? यह कम हो जाता है। जैसे बर्फ। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, कौन सा बल कहलाता है? यह उत्प्लावक बल कहलाता है या उत्क्षेप बल कहलाता है। उत्प्लावक बल किस पर निर्भर करता है? यह द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान क्या होगा? यह अधिकतम होगा। किसी बर्तन में भरे पानी के ऊपर बर्फ तैर रहा है। बर्फ के पूरे पिघल जाने पर के बाद पानी का स्तर क्या हो जाएगा? पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना पानी था पहले उतना ही रहेगा। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्वीय केंद्र को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। दोस्तों, जो भी आप लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। आप लोग इसे जरूर देखें बढ़िया से, ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न, साइंस में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्मी में, वो एक भी प्रश्न आप लोगों का ना छूटे। आप लोग इसे फिजिक्स का जो कि अभी ये 5वां वीडियो है, ये 500 प्रश्न का है, लेक्चर है, तो आप लोग इसे देखें। इससे पहले मैंने 500 प्रश्न रसायन विज्ञान का लेक्चर दिया हूँ, तो उसे भी आप लोग देख लें। इसके बाद मैं बायोलॉजी का 500 प्रश्न लेकर आऊँगा, और उसके बाद कलर के लिए मैं 500 प्रश्न कंप्यूटर का भी लेकर आऊँगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र केसनली की तरह कार्य करते हैं। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं क्योंकि मिट्टी में बना केसनली टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके, जिससे नमी बनी रहे। साबुन और डिटर्जेंट से कपड़े की ज़्यादा सफाई हो जाती है क्योंकि यह जल के पृष्ठ तनाव कम कर देता है और मैल में गहराई तक चले जाते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अर्थात जीभ पर ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाते हैं। किसी द्रव या गैस के दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अधिकतम गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? उसे संयान बल कहते हैं। संयंता किसका ग्रुप है? केवल द्रवों और गैसों का गुण है। संयंता जो किसका गुण है? यह केवल द्रव और गैस में संयंता होता है। किस में संयंता नहीं होती है? यह ठोस में नहीं हो पाई जाती है। गैसों में संयंता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। संयंता का सही मात्रा क्या होता है? इसका सही मात्रा डेका पॉइज या पॉइजली या पास्कल सेकेंड होता है। कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय के पश्चात नियत वेग से गिरने लगती है। इसे क्या कहते हैं? इसे सीमांत वेग कहते हैं।
द्रवों का एक ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कोण उसी बिंदु से गिरता है। द्रवों का एक ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कोण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, इसे क्या कहते हैं? इसे धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। जो कि बार बार एक ही तरफ से अगर गुजरे कोई बिंदु से तो उसे धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम को क्या कहते हैं? इसे क्रांतिक वेग कहते हैं। किसके प्रमेय से यह सिद्ध होता है कि कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, जैसे दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है? यह किसका नियम है? यह बर्नौली के प्रमेय का नियम है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? उसे प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह किसका नियम है? यह हुक का नियम है। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमें सपोर्ट करें। एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? इसे आवर्त गति कहते हैं। किसी पिंड के साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? यह दोलन या कंपन गति कहते हैं। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उसका तुरंत तथा स्थिति ऊर्जा भी शून्य हो जाती है। आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाने पर घड़ी का आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान तब कम होता है। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो वहां भारहीनता के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या हो जाएगा? यह शून्य हो जाएगा और घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाने पर क्या होगा? तो यह घड़ी बंद हो जाएगी। सर्दियों में लोलक की लंबाई कम होने पर आवर्तकाल भी कम हो जाएगा, जिससे लोलक घड़ी तेज चलने लगेगी। और गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए धीमी हो जाती है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण जी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 1/6 होता है। अगर किसी व्यक्ति का यहाँ वजन 60 kg है तो चंद्रमा पर 10 kg हो जाएगा। पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर 10 kg हो जाएगा, जिसका 1/6 होता है। वे तरंगे जो किसी पदार्थ के माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस में संचारित होती है वह क्या कहलाती है? यह यांत्रिक तरंग कहलाती है। अवरक्त किरण की खोज किसने की थी? यह विलियम हर्शेल ने की थी। दोस्तों, आज के सेशन का हमारा यह सेकेंड एंड लास्ट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। अवरक्त विकिरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? यह 7.8 गुना 10⁻⁻7 से 10⁻⁻3 तक होता है। और आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। कितने तरंगदैर्घ्य वाले तरंगे सूक्ष्म तरंगे कहलाती है? यह 10⁻⁻3 से 10⁻⁻2 मीटर तक तरंगे सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। ये हमारा 500 प्रश्न जो फिजिक्स का है, ये इसका सीरीज यहीं पर ख़त्म होता है। और इसमें और 2-4 प्रश्न है, इसे भी करा देता हूँ। जो है, संकेत भेजने, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा गाड़ियों के पुर्जा को साफ करने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? उसमें परासरल तरंग का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती है? यह 260 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? यह 1269 मीटर प्रति सेकेंड होता है। टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था? यह सैमुअल मॉर्स ने किया था। टैंक का आविष्कार किसने किया है?
तो यह अर्नेस्ट स्वीटन ने किया है। ग्रहों की खोज किसने की थी? यह केपलर ने किया था। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो यह कोपरनिकस ने किया था। दोस्तों यहीं पर हमारा 500 प्रश्न का जो है 500 प्लस क्वेश्चन का सीरीज जो है फिजिक्स का खत्म होता है, और इसके बाद मैं 500 बायोलॉजी का प्रश्न लेकर आऊँगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जो कि लुसेंट बुक से लिया हुआ प्रश्न रहेगा। आप लोग उसे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। इसलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।